G20 को लेकर भारत पूरी तरह से तैयार है, मेज़बानी के लिए तैयार है, लेकिन क्या कुछ खास G20 को लेकर तैयारियां की गई हैं, ये देखना भी ज़रूरी है। इस वक्त हम मौजूद हैं वहाँ पर देखिए एक बहुत प्यारा सा डिस्प्ले जो है वो लगा हुआ है। यहाँ पर अलग अलग तरह के जो बर्तन हैं वो हैं, और किस बर्तन को किस चीज़ के लिए बनाया गया है ये भी जानेंगे, लेकिन इसकी खासियत क्या है वो बता देते हैं। ये जो भी बर्तन हैं इन सभी क्रॉकरी को बनाया गया है ख़ास G20 में आने वाले मेहमानों के लिए। अलग अलग देशों के प्रमुखों को इन्हीं बर्तनों में, इन्हीं क्रॉकरी में खाना जो है वो परोसा जाएगा। तो यहाँ पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं लक्ष्य पाबूवाल। उनसे सीधे बातचीत कर लेते हैं। आयरिस कंपनी के मालिक हैं और उन्होंने ही और उनकी कंपनी ने ही ये G20 के लिए ख़ास जो क्रॉकरी है वो तैयार की है। तो सबसे पहले तो लक्ष्य ज़रा ये बता दीजिए, ख़ास क्रॉकरी जो है वो बनाई गई है, ख़ास बर्तन बनाए गए हैं, खासियत इसकी बता दीजिए, क्योंकि सबसे पहले तो देखने में ही ख़ास लग रहे हैं, क्योंकि G20 के जो प्रमुख आने वाले हैं सभी देशों के, उनको इसमें खाना परोसा जाएगा। तो इसकी खासियत क्या है? देखिए, सबसे ख़ास बात इस मटेरियल की ये है कि ये जिस क्वालिटी का जितना हैवी सिल्वर डिपॉजिट इसके ऊपर किया हुआ है, ये अपने आप में एक अलग बेहतरीन फिनिश दर्शाती है। और जब इसके ऊपर हमारा G20 की गेस्ट्स को सर्विस किया जाएगा तो आप जानते हैं, मतलब जिस तरीके से इसका पूरा लुक आएगा, इट हैज़ टू बी फिनोमिनल। इसकी चमक ही बहुत कुछ बयान कर रही है। तो मैं ज़रा समझना चाहती हूँ कि ये जितनी भी क्रॉकरी है, क्योंकि काफ़ी सारे आइटम है, ज़ाहिर सी बात है हर चीज़ को परोसने के लिए एक अलग आइटम जो है वो बनाया गया है। यहाँ पर कुछ कटोरियाँ जो हैं वो रखी गई हैं, बेहद खूबसूरत जो ग्लास है वो यहाँ पर है, बेहद खूबसूरत ये कटलरीज़ जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर रखी हुई हैं। तो ज़रा एक एक करके बता दीजिए कि किस चीज़ को बनाने में कितना वक्त लगा और किस चीज़ में क्या ख़ास व्यंजन जो है वो परोसा जाएगा। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आई एम रियली प्राउड ऑफ द आर्टिसंस दैट वी वर्क विद। और जिस मेहनत से और जिस स्किल सेट से ये लोग काम करते हैं, तो आपको जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट बताता हूँ। जैसे ये एक बॉटल होल्डर है, मात्र एक बॉटल होल्डर जो पानी की बॉटल रखने के काम में आता है। कॉन्फ्रेंस हॉल्स में और मीटिंग्स में, डिनर टेबल्स पे ये रखे, कुछ होटल्स जो G20 में इस्तेमाल हो रहे हैं उसमें इस्तेमाल हो रहा है ये। और इसको बनाने के स्पेसिफिक कारीगर ये हाथ से बना हुआ है, और अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये एकदम डाई मेड पीस है। फॉर एग्जांपल अगेन दिस वन, ये भी हमारी एक आर्टिसंस की टीम है जो डबल वॉल आइस बकेट, तो जो आइस वगैरह सर्व होती है वो इसके अंदर की जाती है। तो इसकी मैं चाहूँगी ज़रा दोबारा खोल के दिखा दीजिए कि देखिए कितनी खूबसूरती से इस आइस बकेट को बनाया गया है, ताकि जो आइस है वो काफ़ी देर तक इसमें जमा रहे पिघले ना। ख़ास तरीके से तैयार किया गया है मेहमानों के लिए। और जैसे कुछ स्वीट डिश सर्व करने के लिए ये प्लेट मैं आपको दिखाता हूँ। ये स्वीट डिश सर्व करने के लिए अलग बर्तन हैं और अलग अलग खानों के अलग बर्तन हैं। मैं कुछ इस तरफ आ जाती हूँ ताकि, और थोड़ा उधर भी चलेंगे ताकि एक एक बर्तन को आपको दिखा सकें, क्योंकि ये ख़ास बर्तन G20 में आने वाले मेहमानों के लिए। सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिए कितने एक्साइटेड हैं कंपनी के सभी आर्टिस्ट और आप सब लोग, क्योंकि जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा इवेंट भारत के लिए है, बड़े मेहमान आने वाले हैं और आप लोग इस तरह से उनके लिए ख़ास क्रॉकरी जो है वो तैयार की। जी, हमारे आर्टिसंस बहुत एक्साइटेड हैं और हमेशा ही एंथुसियास्टिक रहते हैं कोई नई चीज़ क्रिएट करने के लिए। हमारा भी एजेंडा यही रहता है और उनका भी एक एंथुसियाज़म ऐसा ही रहता है कि हर बार एक नई चीज़ बनाई जाए, और कोई भी कस्टमाइजेशन किसी भी प्रकार का हो, अलग अलग टेक्नोलॉजीज़, थोड़ा मॉडर्न, थोड़ी ट्रेडिशनल, इंडिजीनियस, हम सबका मिक्स करके कोशिश रहती है कि नए नए प्रोडक्ट्स सामने आए। होटल्स में इस्तेमाल होते रहते हैं, पूरे साल हम लोग 5 स्टार 7 स्टार होटल्स में सप्लाई करते हैं, लेकिन G20 के लिए स्पेसिफिकली जो होटल्स दिल्ली में यूज़ हो रहे हैं उनमें ये अलग अलग यूजेज के लिए रूम से लेके, रेस्टोरेंट से लेके, वेलकम ड्रिंक्स से लेके सब जगह इस्तेमाल होते हैं। सब जगह यही बर्तन इस्तेमाल होंगे। मुझे एक और चीज़ बताइए, कब आप लोगों को पता चला कि आप लोग G20 के लिए ख़ास बर्तन जो हैं वो बनाने वाले हैं, और कितना वक्त लगा इसको बनाने? जी, इसके बारे में वार्तालाप तो 2 महीने से एकदम फुल स्विंग में चल रही थी। उससे पहले डिज़ाइनिंग का पार्ट चल रहा था, और कुछ चीज़ें हैं जो बहुत पहले से भी चल रही थी जिसके लिए हमने काम करना ऑलरेडी शुरू कर लिया था। क्या फाइनलाइज होगा वो तो देखिए लास्ट मिनट पे ही होता है। और इन बर्तनों के बारे में बता दीजिए, इसमें क्या क्या चीज़ें सर्व होंगी, किस तरह से, क्या सोच के एक एक बर्तन को डिज़ाइन किया गया है कि जब मेहमानों के सामने जाए तो वो भी जाहिर सी बात है प्रसन्न हो जाएं, खुश हो जाएं। भारत का जो कल्चर है और भारत के जो आर्टिस्ट की बनाई हुई चीज़ें हैं वो देख के खुश हो जाएं, जाहिर सी बात है वो देख के भी लग रहा है। तो थोड़ा इसके बारे में। जैसे ये
ब्रेड बास्केट अपनी रोटी सर्व करने के लिए है, ये भी वही पर्पस है, वही पर्पस है, अलग अलग डिज़ाइंस में है। ये अपने जो डिशेस होती है, मतलब खाने की सब्जियां, दाल वगैरह, ये उसके काम में आती है। ये हाई टी का सेटअप है, जब चाय वगैरह स्नैक्स वगैरह लेते हैं तो उसके काम में आती है। और ये सारा हेविली सिल्वर प्लेटेड है। कितने किलो इसमें सिल्वर एक बर्तन में लगाया गया है, या कुछ एक अंदाज़ा जो एक आर्टिस्ट बताते हैं? G20 के होटल्स को जो दिल्ली के अंदर सप्लाई हुआ है, जो हमने सप्लाई किया है वो लगभग 150 किलो के आसपास चांदी लगी होगी, पर ये ओवर द स्पैन ऑफ फ्यू मंथ्स रहा है। तो अलग अलग प्रोडक्ट है, अलग 150 किलो चांदी के बर्तन। चांदी ये सिल्वर डिपॉजिट होती है इसके ऊपर। बर्तन पीतल के और स्टील के बनते हैं, उसके ऊपर चांदी का हेवी डिपॉजिट चढ़ती है, जो इन सारे होटल्स में इस्तेमाल की जा रही है। और मोस्टली जो डिज़ाइंस हैं वो इंस्पायर्ड हैं हमारे इंडियन ट्रेडिशनल फ्लोरल डिज़ाइंस और शेप्स से। तो यानी कि इंडियन डिज़ाइन से और इंडियन शेप से डिज़ाइन और वहाँ से इंस्पायर होकर बनाया गया है। ज़रा इसके बारे में जानना चाहेंगे, इस ट्रे के बारे में, क्योंकि इस पे बेहद ही खूबसूरत कुछ काम जो है वो बना हुआ है। ज़रा इसके बारे में जी, मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा। ये ट्रे आपकी लीला के होटल में दिल्ली में इस्तेमाल हो रही है, और ये डिज़ाइन एनग्रेव किया हुआ है हाथ और मशीन दोनों की मदद से। इसमें जो जाली कटी हुई है ये भी एक ट्रेडिशनल अपने मेहराब और खिड़कियों का डिज़ाइन है, जिससे ये इंस्पायर हुआ है। और इसको भी हेवीली सिल्वर डिपॉजिट किया है, हालांकि ये ब्रास की बनी है, इसके ऊपर सिल्वर डिपॉजिट किया रहता है। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से क्या ख़ास इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को थे कि किस तरह के बर्तन डिज़ाइन होने चाहिए, या क्या कुछ ख़ास इंस्ट्रक्शन उन्होंने कहा था? जी, फ्लोरल डिज़ाइंस थीम्स जो डिसाइड करती है इनकी, वो ही हमें फॉलो करना होता है। सो आफ्टर एवरीथिंग इज़ फाइनलाइज्ड, उसके बाद ही हम लोग प्रोसीड करते हैं फुल फ्लेजेड मैन्युफैक्चरिंग। क्या सेम कटलरी, सेम क्रॉकरी ही सारे होटल्स में सर्व होगी, या अलग अलग जगह के लिए अलग अलग बनाई? नहीं, हर होटल की टीम हम लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं, जिस प्रकार से वो मेहनत करके, नॉट जस्ट फूड, शेफ़ फूड की जिस तरीके से मेहनत करते हैं, उसी तरीके से सारे होटल्स अपने डिश को सर्व करने के लिए अलग सेटअप, अलग डिज़ाइंस, सब एक दूसरे से एकदम डिफरेंट, लेकिन एकदम एक्सक्लूसिव डिज़ाइन। तो हमें भी बहुत मज़ा आता है, जैसे ITC, ताज होटल्स, ओबरॉय होटल्स, लीला पैलेसेस, इन लोग के लिए काम करने के लिए, क्योंकि इनकी टीम इतनी इंथुजियास्टिक रहती है कि जब चीज़ निखर के बाहर आती है, फाइनल प्रोडक्ट बन के आता है, तो आपके सामने दिख ही रही है, फिर सबको पसंद आती है। बेहद अद्भुत, बेहद ख़ास और बेहद खूबसूरत कुछ इसी अंदाज में जो बर्तन हैं वो तैयार किए गए हैं बाहर से आए मेहमानों के लिए। ज़रा एक बार तस्वीरें दिखा देते हैं कि चाहे रोटी बास्केट हो, फ्रूट बास्केट्स हो, और ज़रा देखिए यहाँ पर कितना खूबसूरत हाई टी के लिए जो ट्रे तैयार की गई है वो यहाँ पर है। बेहद खूबसूरती से सभी बर्तनों को यहाँ पर बनाया गया है। आर्टिस्ट अलग अलग जगह के इसमें इन्वॉल्व रहे हैं, अलग अलग तरह का जो इसमें मेटल है वो इस्तेमाल किया गया है। ख़ास तौर से इसके ऊपर हैवी डिपॉजिट जो सिल्वर है उसको लगाया गया है, और उससे ये बर्तन बनाए गए हैं, जिसमें सभी जो बाहर से आने वाले मेहमान हैं उनको खाना परोसा जाएगा। कैमरा पर्सन मोहित कैस्टे के साथ मधिया, ABP न्यूज़, दिल्ली।